बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को। पहली बार मेरे पे जो पूरी छत्र छाया रूपी हाथ रखा हुआ है वो मेरे सामने मौजूद हैं और हर वक्त उनका प्यार और हर वक्त उनका मतलब एक बॉस की हैसियत से नहीं, एक उस तरह से वास्तविक जो दादा का प्यार मिला है मुझे, यहां मैं हूं आज वही वजह है। तो मैं चाहूंगा हमारे प्यारे दादा और हिंदुस्तान में चूंकि अब कंप्यूटर तो हम रहे नहीं है और ऐसे लोग खड़े करना यानी क्रिएटर खड़े करना, आज हमसे कोई कंपटीशन नहीं, हम तो क्रिएटर बनाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे प्यारे चहीते सबके दादा सुब्रत दत्ता जी, जबरदस्त तारीफ तो और दोस्तों यहाँ पे सब करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है और सारे करोड़पति बैठे हैं मेरे सामने। मैं समझता हूँ मैं अकेला स्वागत नहीं कर सकता आप लोगों का, क्योंकि करोड़पतियों की भीड़ में इतने करोड़पतियों का एक छोटा सा बच्चा क्या स्वागत करेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने स्वागत के लिए मेरी तरफ से ताली बजाएं अपने लिए। जबरदस्त। तो आज सेशन चल रहा था, मैं समझता हूं पहली बार ऐसा कोई सेशन सुनने को मिल रहा था हमें कि हमारे दादा ने अलग से अलग ढंग से कुछ किया आज। तो अच्छा लगा सभी को? yes! अच्छा लगा? yes! दोस्तों आज मैं भी कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन आंसर जो चल रहे थे मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि कुछ फायदा आपके लिए पहुंचा सकूं। जो आपको उम्मीद है मेरे प्रति तो मैं कोशिश करूंगा पूरी, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो स्वयं श्री भगवान है। तो मैं केवल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सब पहुंचाने की जिससे हमें कुछ बेनिफिट्स हो सके। तो दोस्तों सभी कह रहे थे बहुत सारी समस्या आती है भीड़ में, बहुत सारी बातें होती है। मुझे भी कॉल आते हैं सर बहुत समस्या आ रही है, लोग तैयार नहीं होते, इस तरह की ज्यादा समस्या होती है कि लोग तैयार नहीं होते, मानते नहीं है, यही तो ज्यादातर दिक्कत आती है। अच्छा लोग मान जाए तो अच्छा है या नहीं माने तो अच्छा है? मान जाए तो कितने लोग इस बात से सहमत है? हाथ खड़ा करेंगे। मान जाए लोग तो अच्छा है। जबरदस्त। दोस्त एक बात बता दूं, अगर लोग मान जाए तो ये कंपनी मेरी कुछ लात मार के फेंक देती है। अब तक अगर लोग मान जाते तो ये कंपनी 10,000 रुपए में काफी BA-BSc मिले और बस स्टैंड पे एक आदमी खड़ा कर देती, 10,000 रुपए में रेंटस सब लेते चले जाते। हमारे हम जैसे लीडरों को, और लीडर मानता ही कौन, यानी 10,000 रुपया महीना में जो लोग मिल जाते तो 15-15 लाख रुपया महीने क्यों देती भैया? लोग मान जाते तो तुम्हारी पता कैसे पड़ती तुम लीडर हो या क्रिएटर हो या फेलियर हो? भगवान राम को भगवान मानते हैं? मानते हैं? अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम एक पान की दुकान खोल के या एक होटल चलाते हुए पूरी जिंदगी बिता देते तो भगवान मान लेते उनको? मान लेते? नहीं मानते ना। यानी
बहुत सारी समस्याएं, और उस समस्याओं को हंसते हंसते झेला। जब समझ में आ गया हमारी में कि इतनी शक्ति, यानी करुणा के सागर, बल में अखंड, यानी सब कुछ अखंड, कितनी समस्याओं को हंसते हंसते झेला। तो ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं, इंसान की बस की बात नहीं। इसीलिए हमने पहचाना। और आज जो यहाँ लीडर स्टेज पे आ रहे हैं, क्या क्या जरूरत है मेरे लिए ताली बजाने की? ताली इसलिए बज रही है कि मेरे सामने भी समस्याएं थी, और उन समस्याओं को मैंने झेला। तो आप कोई नया काम नहीं कर, जितनी बड़ी समस्या झेलोगे जितना ही महान आपको वो समस्या मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें में ऐसी कि आप प्लान सभी लोग दिखाते, जो आपकी बातों पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्लान सारे लोग दिखाते। अच्छा, आज की डेट में नेटवर्किंग कंपनियों से मैं बहुत देर से सुन रहा था, उधर मैं प्रोडक्ट के लिए आया, मैं उसके लिए आया, मैं इसलिए आया, इसलिए आया। प्लान दिखाते चले जाते, प्लान दिखाते चले जाते। क्या हमारे क्षेत्र में और कंपनियां प्लान नहीं दिखाती? भरे गिलास में अगर पानी करोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ तो होता है, खैर जहर भी बिकता है, गुटखा भी बिकता है, लेकिन उतना नहीं बिकेगा। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आप एक माहौल क्रिएट कीजिए। पहले माहौल क्रिएट कीजिए। जैसे मैं क्या कहता हूं, मैं किसी दोस्त के पास गया, और क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और कैसे चल रहा, कैसे चल, यही जवाब आता है सामने से, कट रही है, यही तो होता है। क्या एक बात बता, क्या अपनी इनकम से खुश हो तुम? तो सामने वाले का जवाब क्या आएगा? ना। क्या एक बार तक क्या जिंदगी काटने के लिए पैदा होते हैं लोग? और यार हम तो जिंदगी काटने के लिए पैदा हुए। अच्छा, ये 5 स्टार होटल देखें, ये किसके लिए बने हैं? मेरे सपनों में किसी ने 5 स्टार होटल पे कोई गणना भी नहीं थी कि मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा जाके। लेकिन ये 5 स्टार होटल जो इंसानों के लिए बने या देवताओं के लिए? इंसानों के लिए। हाईवे में देखे होंगे कितनी कितनी महंगी गाड़ी चल रही, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की महंगी महंगी गाड़ी है, उनमें देवता बैठे होते हैं, इंसान। अमीर है तो इंसान ही। उन्होंने भी उतने दर्दों से पैदा हुए और हम भी इतने दर्दों से पैदा हुए। ये बात मेरी समझ में आती है? तो जो सामने वाले को कि आप क्या ऐसे ही रहते हुए मर जाएंगे या मैं भी क्या रहते हुए मर जाऊं, कि भैया ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कि भाई साहब एजुकेशन कितनी है आपकी? कि एजुकेशन बताएगा कोई बीए, बीएससी, जैसे जो बहुत सारी डिग्री लोगों को है जी, बीएससी, मैंने बहुत सारी डिग्री लोगों के पास है। मैं एक चंद सवाल पूछता हूं आप लोगों से, सभी से, कि मतलब 4-5 लोग, 5 लोग आ जाइए यहाँ जो कम से कम बीएससी हो, बीए, बीएससी मतलब ग्रेजुएट हो। फटाफट आ जाइए जल्दी, 5 लोग, 5 लोग जल्दी आ जाइए। पांच लोग ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है जी। आपने पढ़ाई क्यों की? जैसा भी बचपन से बताते आए हैं, पढ़ो लिखो नौकरी करो, यानी नौकरी लगे, अच्छा पैसा, यानी नौकरी के पीछे पैसा ही तो है। बिल्कुल सर पैसा ही है रीजन? पैसा जी, पैसा बिल्कुल सही। सर पैसा रीजन है हमारा, मेन पैसा है। सब कोई भी काम कर रहे हैं हम पैसे के कारण ही तो कर रहे हैं। होटल खुला हुआ तो पैसा कमाने के लिए खुला हुआ है, सबको आप पैसे के लिए कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? सर पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है पता ही नहीं जा रहा भाई। कुछ सीखा, अपना समय दिया। सर मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, काम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे भाई। कुछ खर्च दिया तो उसके बाद नहीं पता, जो कह दो ना यार, एक बार नाम बता, जब नाम बता तो बोलो, फॉर्मूला बताओ या नहीं? नौकरी या बिजनेस? नौकरी या बिजनेस, ये काम है, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा। तो समय लगाओ पैसा कमाओ। भाई साहब काम करेंगे पैसा आएगा, समय लगाओ। अच्छा ऐसा कौन आदमी है
समय लगाओ पैसा आएगा। ऐसे ही है ना, सहमति की बात हो जाए। मेरे पिताजी ने पूछा था कि सबसे ऊपर कौन जाएगा, कौन बढ़ेगा, तरक्की कौन करेगा, बल्कि ज्यादा काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदारी से गधा काम करता है, शाम को मनपसंद खाना नहीं देता। क्या वो समय नहीं लगाता? जब मुख्य चीज दुनिया की पैसा है और पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, तो अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं? चाय पीते हो सारे लोग? क्यों चाय पीते हो सारे लोग? कभी कभी ऐसा होता है, देखा होगा आपने, वही बनाने वाली, वही किचन, वही चाय, दूध पत्ती जो भी है, जो बनती है चाय जैसे ही वही है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है, दादा ऐसा होता है कभी कभी क्या ऐसा कहते हैं आज तो चाय में बड़ा मजा आया, मतलब बहुत टेस्टी चाय, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा होता है। क्या कारण है उसका? यानी चाय बनाने का एक फॉर्मूला है। मैं थोड़ा पूछने में टाइम लग जाएगी। चाय बनाने का एक फॉर्मूला है, वो मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, चाय सब बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी गलती करते करते, मतलब अंदाज से तो बनाते ही हम, लेकिन कभी कभी वो फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाता है। जैसे बंद घड़ी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है, तो ऐसे ही फॉर्मूला किसी दिन सेट हो जाता है, उस दिन चाय टेस्टी बनती है। इस हॉल में से बाहर जाने का फॉर्मूला क्या है पता नहीं जरा? गेट से। अगर बाई चांस ये हमें ना पता हो तो क्या करेंगे? यानी मेरी बात समझने की कोशिश करना कि हम इंसान में ताकतवर है, हमारे अंदर वो ताकत है जो किसी के अंदर नहीं है। हम ताकतवर है तो रुक तो सकते नहीं है, लेकिन हमें गेट नहीं पता है, तो क्या करेंगे? थोड़ा फोड़ी करेंगे, यानी जंगला तोड़े, शीशा तोड़े, जो भी तोड़े, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, टाइम लॉस यानी टाइम भी ज्यादा लगेगा, और आर्थिक लॉस यानी एनर्जी लॉस, आर्थिक लॉस और टाइम लॉस। काम वही होगा अगर फॉर्मूला पता होता तो ये तीन चीज नहीं होती, और एक मिनट के 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाते। काम तो वही हुआ, लेकिन कितने सारे लॉस करते हुआ। यही कारण है, अगर आपको पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं पता है, काम कर रहे हैं आप, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन एनर्जी लॉस भी होगा, आर्थिक लॉस भी होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे, लेकिन उसके बाद में पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, इसीलिए हम जिंदगी जी नहीं रहे, काट रहे। तो मैं आज आपको बताता हूं कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले रीजन पता होना चाहिए कि हमारे काम, हम क्यों काम कर रहे हैं, क्या फायदा है, क्यों पैसा देगा ये। कोई कह रहा है प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है मतलब जो भी पसंद है, दादा बहुत बढ़िया है, कोई क्यों देगा पैसा यार। सब्जी बढ़िया होती है नहीं होती है सब्जी मंडी में, कुल एक दुकान क्यों ना खोल ले। प्रोडक्ट के लिए नहीं है, प्रोडक्ट के लिए कोई नहीं है, ये कहने की बात। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, तो दोस्तों यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला जानना चाहते हो? समय इंटू दर बराबर पैसा, एक ही फॉर्मूला दुनिया में पैसा कमाना। थोड़ा क्लियर कर देता हूं, समय कितना लगा रही, दर क्या है। पढ़ाई क्यों करते हैं भाई? समय या दर, दोनों में से कोई चीज ज्यादा से ज्यादा बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा पैसा निकल के आएगा। तो समय परमात्मा ने सबके लिए बराबर दिया है, दिया नहीं दिया है? समय सबके लिए बराबर दिया है, और इसलिए हम एजुकेशन को बढ़ाते हैं। माइंडेड लोग एजुकेशन को बढ़ाते हैं। एजुकेशन से क्या होता है कि हम जैसे एजुकेशन, जैसे मजदूर होता है, मजदूर की एजुकेशन जीरो होती है, 8 घंटे काम करता है, कितने पैसा मिलता है? 300, 400, 500, 600। लेकिन उसी 8 घंटे को एक डॉक्टर लगाता है, गली मोहल्ले का छोटा सा डॉक्टर होता है, कितना कमा लेता है? 1000, 2000। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा भी है उसी 8 घंटे में 10,000 कमाता है। एक डॉक्टर ऐसा भी है कि उसी 8 घंटे में 1 लाख भी कमाता है, और ऐसा भी डॉक्टर है कि उसी 8 घंटे में 10 लाख भी कमाता है। क्या फर्क है? एजुकेशन।
ये बात मेरी समझ में आती है? लेकिन एजुकेशन की भी एक सीमा है। आज जिसको जितनी भी एजुकेशन है 50,000 रुपए सैलरी के मिल रहे हैं, कल लोग 1 लाख करना चाहे कर सकता है? नहीं। यानी एजुकेशन की सीमा है तो पैसे की भी सीमा है, सीमा के दायरे में जिएंगे। क्या आज की डेट में हम एजुकेशन बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं? आज तो नहीं बढ़ा सकते। आज मैं चाहूं एमबीबीएस बन जाऊं तो हो सकता है? यानी वो समय निकल चुका। तो क्या जिंदगी रैंक ही काटेंगे? अच्छा, अब जानते हैं आप एजुकेशन नहीं बढ़ सकती और बढ़ भी जाएगी तो हम दायरे में ही जिएंगे। जैसा दायरा होगा उसी में जिएंगे। लेकिन कुछ माइंडेड लोगों ने क्या किया है? समय को बढ़ा लिया है। समय को बढ़ा लिया है। जैसे रिलायंस वाले, रिलायंस में कितने लोग नौकरी करते होंगे? लाखों लोग। 1 लाख लोग नौकरी करते हैं और 1 लाख लोग 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे तो कितने घंटे काम होगा रोजाना? 8 लाख घंटे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पैसा इसीलिए वो ज्यादा कमाता है। यहां तक मेरी बात क्लियर? यानी इसीलिए वो ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं भी फैक्ट्री खोल लूं और बहुत सारे लोगों को, यानी लोगों का समय तो खरीदा, आपका 10,000 में खरीदा है, आपका 20 में, आपका 50 में, आपका 1 लाख में, जैसी जिसकी योग्यता है उस तरह के सब लोगों को खरीद के अपना समय उसने पढ़ा लिया। यही तो किया है। क्या मेरा मन नहीं करता? लेकिन करूं क्या? धीरू भाई अंबानी के यहाँ मैं जन्मा नहीं हूं जिससे मैं भी फैक्ट्री खोल लेता और बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रख लेता तो मैं भी अपना समय बढ़ा सकता था। तो क्या गरीब मर जाए? लेकिन दोस्तों, ये कंपनी क्या काम करती है? आपको समय बढ़ाने का सिस्टम देती है। ये समय बढ़ाने की पावर देती है आपको। जैसे आपका भाई चाहे इंटरनेशनल से है, लेकिन वही धीरे धीरे काम चालू किया। आज 1.5 लाख लोग मेरे साथ में कार्य करते हैं और 1-1 घंटा भी काम करेंगे। मेरी बात समझना गहराई से। 1-1 घंटा भी काम करेंगे इस 24 घंटे में तो कितने घंटे काम होगा? 1.5 लाख घंटे। तो इसलिए 15-20 लाख रुपया महीना आता है। बात ये है क्योंकि मैंने अपने समय को बढ़ा लिया। इस कंपनी ने मुझे क्या दिया? समय बढ़ाने का, यानी फॉर्मूला था समय बढ़ाना पड़ेगा या दर बढ़ानी पड़ेगी। दर की एक सीमा है और समय को और कोई साधन है नहीं बढ़ाने का बिना पैसे के। यानी फैक्ट्री खोलनी पड़ी, कोई भी स्कूल खोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन यह बिना पैसा लगाए केवल सलाह देकर, केवल सलाह देकर हम अपने यहां समय को बढ़ा सकते हैं। एक बात बताइए, विज्ञापन का काम कितने लोगों ने किया है? किया किसी ने? डेली करते हैं। डेली करते हैं। मैं बता चुका हूं पहले। नहीं, ज्यादा सा हमने ना किया विज्ञापन। चंद्री सर, मैं आपके यहां गया और मेरा मिठाई खाने का दिल कर रहा है। मिठाई खानी किसके यहां से लेके आऊं? ये तो सब पता है दुकानदार से। कौन से दुकानदार से? हल्दीराम। इनके यहाँ हल्दीराम की दुकान है। मैं हल्दीराम के यहाँ गया, मिठाई खरीद ली। उससे बेनिफिट किससे हुआ? हल्दीराम को। लेकिन हुआ किसकी वजह से? आपकी वजह से। विज्ञापन तो आपने किया, लेकिन मिला क्या आपको? मिला कुछ? अच्छा, आपने ये झूठ क्यों बोला मेरे से कि हल्दीराम की मिठाई वहां से ले आओ, हल्दीराम की मिठाई बढ़िया है? क्यों झूठ बोला आपने? झूठ बोला है सच बोला? यूज किया हल्दीराम की मिठाई खाई आपने? खाते हैं, इसलिए मुझे बताया। इसका मतलब ये सच बोल रहे हैं जैसा इनको लगा और जैसा इसने मुझे बता दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन एक सर्फ का विज्ञापन करता है, देखा होगा, घड़ी सर्फ का करता है। घड़ी सर्फ का विज्ञापन करता है। ये तो कहता है घड़ी सर्फ बहुत बढ़िया है। आपकी नजर में वो इतने बड़े पैसे वाला कभी बाथरूम में भी घुसा होगा कपड़े साफ करने के लिए? नहीं घुसा। लेकिन उससे कितने करोड़ों रुपए मिलते हैं और
वो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों झूठ बोलता है? दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है भाई, इन पढ़े लिखों का दुर्भाग्य है कि फिर भी कहते हैं और अमिताभ बच्चन कह रहा है तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन पिक्चर बनाने में अच्छा है, डायलॉग बोलने में अच्छा है, हो सकता है डांस करने में अच्छा है, लेकिन सर्फ से कपड़ा साफ करने नहीं जानता वो, और कौन ये भी नहीं पता सर्फ कौन चाहता है, और वो कह रहा है सर्फ बहुत बढ़िया है, तो वो प्योर झूठ बोल रहा है। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि वो उस बात का भी 4 से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेता है, और वो कहां से जाता है? हमारी और आपकी जेबों से। ये कंपनी आपको क्या ऑफर करती है कि मेरा प्रोडक्ट यूज करो, जब आपको अच्छा लगे तो लोगों को इसके बारे में बताइए। जो बिचौलियों का और विज्ञापन वालों का पैसा है, मैं आम आदमी यानी मेरा जो रोजाना सच्चा विज्ञापन करने वाला जो यूज करके विज्ञापन करता है, और वो हमारी आदत है करते हैं, किसी मोटरसाइकिल को फेमस कर दिया, किसी दुकानदार को फेमस कर दिया, किसी हलवाई को फेमस कर दिया, हमने दिन भर फेमस करने का काम तो करते हैं, करते नहीं करते? अगर जो रोजाना हमारी आदत है, ये नेटवर्किंग क्या है? क्या काम है? रोजाना करते हो आप, लेकिन वो आपकी आदत में आ गया। आज इसको यूज करके अगर ये पैसा न दे कंपनी और कोई प्रोडक्ट ऐसा मिल जाए जिससे लोग ठीक होते हो, तो आप बताएंगे नहीं बताएंगे? तो वही काम तो है। मिठाई के बारे में बताया, मोटरसाइकिल के बारे में बताया, गाड़ी के बारे में बताया, स्कूटर के बारे में, होटल के बारे में बताया, दुनिया को हमने फेमस कर डाला। आज उसी सलाह का अगर पैसा मिलता हो तो मेरे भाई उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अरे दोस्त, बिचौलिया शादी करा सके हैं, बच्चे ना होंगे तो बिचौलिया क्या गारंटी? आप बिचौलिया से कहेंगे बच्चे ना आएंगे अब पे? मेरे भाई, मेरी समझ में नहीं आता, दादा बैठे हैं आज, इसे समझ। अब मैं गया था उस दोस्त के पास, अगर मैंने मुझे बता दिया ये बात सारी कि दोस्त इस सिस्टम से समय को बढ़ाया जा सकता है, और समय पैसा कमाने का फॉर्मूला ये है, अगर देख ले समय बढ़ाने का एक ही फॉर्मूला है, और वो साधन मेरे पास है कि बिना पैसा लगाए और तू भी अपने समय को बढ़ा सकता है। प्लान की बात करनी नहीं है, हमें प्रोडक्ट की बात करनी नहीं है कि दुनिया 65 साल के बुढ़े की 16 साल की लड़की से शादी हो जाती है हिंदुस्तान में। दोस्तों, तो दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? पैसा। और जब ये समझ में आएगा कि समय बढ़ाने से पैसा मिलता है और बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो समय बढ़ाकर कमाया जा सकता है, ये बात जिस दिन उसकी समझ में आएगी ना, बस फिर बंद कर दो कि मेरे पास कोई साधन है जिससे तू अपना समय बढ़ा सकता है। अगर मेरी इच्छा हो तो मेरे घर पे आ जाना, वो साधन तुझे बता सकता हूं मैं। दोस्त, नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता होगा, लेकिन उसे सच्चाई पता तो पड़े कि आपके पास है क्या। आप प्लान बता देते हैं, काफी आपकी तरह के मेरी तरह काफी गए उनके पास, ठीक है। जब तक कोई भाई सक्सेस नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता कि हम क्या बेच रहे हैं। हम लोगों को पैसा कमाने का जो फॉर्मूला है कि समय बढ़ाकर बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, समय बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिससे लोग पैसे वाले हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात आपने समझा दी तो अब वो आएगा जिसकी समझ में आ चुका, आप गिलास को खाली कर दिया, वो उसकी समझ में आ गया है कि नौकरी से मैं पैसे वाला नहीं हो सकता, और इसके पास जो साधन है, अब मैं चलते देखूं। अब आराम से बैठ के इज्जत से बताइए, आराम से इज्जत से बताइए दोस्तों, उसकी समझ में अब आएगा। अब आपका प्लान आएगा कि एक बात बताइए, अब आप प्लान दिखा देंगे, जो भी जैसे दिखाते हैं, टूटा फूटा जैसा दिखाना चाहे दिखा दो, वैसे गलत दिखा दो, सही दिखा दो, जैसा दिखा दो। 2-4 बार गलती करेंगे फिर सही आ जाएगा, वो कोई बात नहीं, उसमें नहीं बात करूंगा। लेकिन लास्ट में वो सब कह सकते हो कि आज बीमार जो हो रहे हैं लोग, इसका कारण क्या है? यानी
बहुत सारे शहर हम जमीन के अंदर डाल रहे हैं, फसलों के अंदर डाल रहे हैं। जैसे जमीन की भी ताकत कम हुई है और फसलों की भी ताकत कम हुई है, ये समझते हैं, जिससे हमारे यानी सेल्स को पूरा भोजन नहीं मिल पाता और उस जहर की वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं। मेरे तो भाई देसी फॉर्मूला सीधा, यानी सेल डैमेज हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये ऐसा खाना तैयार किया है बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर कि सेल्स को रिपेयर करेगा, सेल जनरेट करेगा और फ्री रेडिकल को बाहर निकालेगा, और सेल ठीक हो गए तो बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा। बीमारी की तो बात ही क्या है। ऐसी चीज की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। आखिर ऐसी चीज की जरूरत है क्योंकि हम डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है और दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बना जो किसी बीमारी का इलाज करते हैं, मेंटेन करते हैं। और हम तो अंदर से सिस्टम को ठीक करते हैं। अब सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे पास पावर है। सिस्टम ठीक हो जाएगा तो बीमारी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और यही हो रहा है, हो रहा है। तो दादा सही कह रहे हैं, हमारे पास दवा नहीं है, क्योंकि दवा बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। हमारे पास तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी के सेल्स को रिपेयर यानी बॉडी को सही करने की दवा है। बॉडी सही हो जाएगी तो बीमारी कहाँ बचेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या इसकी जरूरत है सभी को? आने वाले टाइम में इसकी जरूरत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो हम खुद यूज कर ही रहे हैं और इसके बारे में बताएंगे, पैसा ना भी मिले। और इसी सलाह का जो हल्दीराम के बारे में बहुत दिन से बता रहे थे, किसी मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे थे, और मेरे दोस्त उस बात का भी, उसे बताने का भी आपको आज पैसा मिलना चालू हो जाए तो मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ती क्यों है? इस तरह का रीजन है, बहुत गहराई में छिपा हुआ है इसका रीजन। क्योंकि आप इसे टोपी वाला बिजनेस जानते हो, तुम खुद नहीं जानते इस बात के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में खबर है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर जिस दिन आपको गिड़गिड़ा के जाते हो, इंटीरियर करने जाते हो, चाहे चौगुना जाते हो, ठगने जाते हो, किसी से कैसे फंसाने जाते हो, आपको पता नहीं है अभी कि मेरे हाथ में क्या है, कौन सा जादू का चिराग है, जिसके घर में पहुंच जाऊंगा उसके घर में करोड़पतियों की लहर लग जाएगी। अगर आपको पता होता नहीं, आपको पता होता ना, तो आप जुनून के साथ कहते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में नकल चलती है, चाहे कितनी भी नकल कर ले कोई बच्चा, लेकिन फ्लाइंग उसे पकड़ती है जो डरता है। और डरता कौन है? वो जरता नहीं है। और सबसे बड़ी कमी है, मैं ये कह रहा हूं, नेटवर्किंग है क्या? आज तक नहीं जानता कोई वास्तविक में। जो फेल होते हैं ना, अंदाज से पास हो रहे हैं हम सब लोग, चांद नहीं रात दिन भग रहे हैं। ये मेहनत का कम करने का, मेहनत का काम है नेटवर्किंग कोई नहीं। सिर्फ मुझे बता दो, पूरी वीडियो में खुद से पूरी तरह सीख जाओ और दो लोगों को इतना सिखा दो, इतना बड़ा सिखा दो, दो लोगों को बताकर पूरी खर्च कर दो। दो लोग आपके ऐसे हो जाएं कि आप काम करें या ना करें, लेकिन वो दोनों लोग ऐसे तैयार कर दो कि वो रात और दिन तहलका मचाते रहे। यानी 2-4 को तैयार कर देंगे। जोड़ना नहीं है, सिखाना, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है। तरीका मैं बता देता, कैसे प्रोडक्ट सेल होता है, कैसे प्लान सेल होता है। प्लान सेल करने का भी अलग तरीके हैं। आप गिरना ऐसे कंपनी है, बहुत जोरदार है भाई, ये प्रोडक्ट बहुत जोरदार है, बहुत लोग ठीक कर रही है, ये हो गया, वो हो गया। ये कोई तरीका नहीं है। मैं चलो थोड़ा सा जॉइनिंग करने का एक तरीका बता देता हूँ। सर ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है? ज्यादा टाइम हो रहा है, बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं जॉइनिंग लेने का तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यानी जॉइनिंग कैसे करते हैं? मैं तो ऐसे करता हूं, मैं बता देता हूं अपने बारे में। मैं गया बाईपास पे निकल के गया और दोस्तों मिलते, हाँ क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मतलब एकदम एक्स्ट्रा खुशी के साथ बोलेंगे आप, तो सामने वाले का आधा चेहरा उतर जाएगा, नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा, नहीं उतर जाएगा?
सर प्लीज थोड़ी सी देर डिस्टर्बेंस ना करें, थोड़ा 5 मिनट का टाइम। तो चेहरा उतर जाएगा नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा कि क्या कर रहे हो भाई साहब आजकल? सर हमारे रीजनल एग्जीक्यूटिव बात कर रहे हैं, अगर आपको बात कुछ करना है किसी से तो आप बाहर जाइए और बाहर जाके आप सर प्लीज ये बीच में थोड़ा बंद कर दें थोड़ी देर, क्योंकि मेरा भी मन भटकता है। एक सेकंड थोड़ी देर बात कर लेंगे जो भी करेंगे, ठीक है? तो हम पूछे क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो सामने वाले का चेहरा उतर जाएगा कि क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या गजब की चीज मिली है यार। क्या है कि बैठे बैठे उसी की औकात से जो अभी बात कर रहे थे ना, करोड़ों में, मतलब कुछ नहीं, जैसे मान लो 10-20 हजार की औकात है उसकी, तो ज्यादा 50,000 रुपए महीने मोबाइल पे बैठे बैठे उन कैसे, अरे यार तेरे मतलब का नहीं, अरे बता क्या चीज है, अरे यार तेरे मतलब का नहीं है, अरे बता सही क्या है, क्या, अरे ना है तेरे मतलब का, अरे बता सही, अरे यार तेरे मतलब का ही नहीं है। भाई साहब उसे चैन पड़ेगा? नहीं। चैन पड़ेगा क्या? नहीं। ऐसे 10 लोगों से टोंटबाजी करे आइए, गारंटी है मेरी 10 में से 7 लोग घर के चक्कर ना दें तो दुनिया मुंह से बुलावे नाक कटा दूंगा भाई साहब। क्योंकि गर्मी मई में होती है ना जून में होती है, और गर्मी होती है तो मेरे दोस्तों जुनून में होती है। और जुनून कब आएगा अंदर? जब आप सीख जाओगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं किसी को क्या दे रहा हूं, और ये जब सिस्टम पता पड़ जाएगा कि मेरे हाथ क्या चीज लग गई है, सिस्टम सोनी मेरी तरफ जहां निकल जाओगे मेरी गारंटी है, मुझे ऐसी जगह बैठा दो जो बिल्कुल मुझे प्लान ही दिखाने में नहीं मजा आता, जो नेगेटिव ना हो। सिंपल आदमी को मुझे प्लान दिखाने में मजा नहीं आता, कसम से कह रहा हूं, और जो बिल्कुल फुल नेगेटिव जगह हो, केवल मेरी बात सुन ले आधा घंटा, घर पे घुटनों पे डाल दूंगा उसे, और घर पे आएगा प्लान देखेंगे। और मेरे बहुत सारे साथियों को पता होगा कि यदुवंशी कहीं बाहर पे प्लान दिखाने नहीं जाता, चाहे महाराष्ट्र तक के लोग हों, घर ऑफिस में बुला लेता हूं कि आते हैं घर, और घर पे बैठ के प्लान देता हूं ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारे तरीके आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों एक बात और कहूंगा छोटी सी, आपकी नजर में काम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, किसी के घर में से बीमारियां निकल रही हैं, बीमारियां निकल रही थी, तो ये काम अच्छा है बुरा है? यानी बीमारियां हट रही हैं और बेरोजगारी हट रही है। तो मेरे भैया तुम्हारी खुद की पैसा चलो बहुत लोग कमा लेते हैं, कैसे कैसे कमा लेते हैं, लेकिन रेंटर्स के बंदे को, रेंटर्स के रेनोवेंट्स को सुकून की नींद आती है, क्योंकि वो लोगों की दुआ लेके पैसा कमाता है। मैं समझता हूं बात समझ में आ रही है, ये बात सही है मेरी? यानी दुआ लेके हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे का अंदाज ही अलग है। तो ऐसा पैसा अगर आ जाए हम पे तो कैसा रहेगा? तो मेरी प्रक्रिया समझ गए होंगे जो मैंने बताई है। पहले हमें प्लान के लिए उसे क्रिएट करनी, तैयार करना है कि क्यों हमारे पास है क्या चीज। जल्दबाजी मत करो, कम देखो तरीके से, कम काम करो पर करो पूरी ताकत के साथ। लड़ाई जब भी लड़नी है सारे हथियारों के साथ लड़ो, पूरे हथियारों की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं किसी का बच्चा बीमार है भागते जा रहा है रोड पर, अरे सुन 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 बोल यहाँ का, अरे बात तू ऐसे बात है, 2 डिब्बी और इतने गजब का प्रोडक्ट तू ठीक कर, सब बड़ा से ठीक कर, तू ऐसे 2 मिनट में लगा तो 2 4 मिनट 4 8 मिनट तू करोड़पति और मैं करोड़पति। सर आपको बिजनेस को सिस्टमैटिक बनाइए यार, तरीके से बनाइए। अच्छा 2 लोग ऐसे आ सकते हो जिनका काम डाउन
काफी टाइम हो गए हो और रैंक ना निकली हो, आ सकते हैं 2 लोग जल्दी फटाफट जल्दी, टाइम लगाएंगे। काफी टाइम हो गया और रैंक नहीं है उनके पास। सर कितना टाइम हुआ? मेरे को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। सर 6 महीने से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन 500 सीसी से ऊपर नहीं पहुंच बहुत पाया। बढ़िया। और आप सर मैं 2000 सीसी क्रॉस कर रहा हूँ। 2000 सीसी क्रॉस कर रहे हैं। तो सर अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें। शुभ नाम क्या लिखते हो अपना? साहब सिंह का। साहब सिंह पहलवान। पहलवान जी एक बात बताइए, कितना 1 साल हुआ ना आपको? 1 साल में अभी एजुकेटेड नहीं है भाई साहब, इनके लिए ताली बजा दें एक बार। मैं इनसे ही पूछूंगा, क्योंकि इस बिजनेस को इतना रद्दी कर रखा है नेटवर्किंग के बिजनेस को। शर्माते हैं हम कहने में, शर्माते क्यों है? एक कमी है इसके अंदर, नेटवर्किंग के अंदर। क्या कारण है? इसमें पैसा नहीं लगता। 50,000 का खोखा भी खोल लेना आदमी 8 घंटा पूरी तरह लगता है, लगता नहीं लगता? भाई साहब अगर आपके इसमें 10 लाख रुपए लगे होते तो आप एजुकेटिव ना बनते अब तक? यस है जी? यस फिर भी ना बनते? नहीं, 10 लाख रुपए अगर इस बिजनेस में लग गए होते आपके पहले दिन, जी। तो और आप इसी तरह काम इसी रैंक पे होते? नहीं सर, काम होते बड़ा लेवल होता है। कितना? बस वहाँ पे करीबन तो 5 लाख रुपए महीना हमारा। ताली बजा दें इनके लिए। बिल्कुल सर, समझ में आती अगर है। 10 लाख रुपए लगे होते तो ये लेवल होता? बिल्कुल नहीं, ये लेवल नहीं होता। आगे होता? कितने रुपए महीना पे होते? सर बहुत काफी होते हैं, इनका तो हम 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम तो होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बिजनेस में कभी इसमें पैसा नहीं लगता। भाई साहब ने बताया 10 लाख रुपया अगर मेरे लगे होते तो मैं 5 लाख रुपए महीने को होता, मैं 2-4 लाख रुपए महीने को होता। अरे मेरे भाइयों, मेरे दुश्मनों, इतना तो दिमाग में बैठा लो, केवल दिमाग में बैठा लो कि मेरे 20 लाख रुपए फंस चुके हैं काम में जब किया है, उस तरह से काम कर लो। पैसा आता है तो मेरे भाई दिमाग में बैठा लो यार। और जिस दिन पैसा लग जाएंगे, ये दिमाग में भी लग गए ना आपके, तो फिर तुम्हें शिकायत नहीं रहेगी। कोई दुकान खुलवा दो किसी पे, क्या शिकायत रहती है किसी की? जो पैसा लगा हुआ है, रोजाना ऐसी होती है कि लोन निकाला था, पिताजी से लिया, वो देना कहां से है? रोजाना टेंशन बनी रहती है दिमाग में। इसलिए 12 घंटा काम करता है और लगातार करता है। कि ना कहता अरे पिताजी ने दुकान खुलवा दी, ये तो आ महीना है, पता महीना है, कपड़ा कैसे बिकेगा? अरे खर खो जाएगा, पैसा तो कमाना है, यदवंश से कमाना, यदवंश जाएगा अपना के पास से पूछ रहे जाएगा। ऐसा कोई अपना नहीं, घर जाके नहीं बता रहे, अपना नौकर समझते हैं लोग हम। इसलिए पैसा नहीं करता कि ना आवेगा तो मना कर देंगे, अरे तुम आते ही नहीं टाइम पे, इसलिए नहीं है, आवा काम चल रहा है। मेरे भाई बिचौलिया शादी करा देता है, क्या बिचौलिया लेने जाएगा पत्नी को? यार बार बार बिचौलिया को परेशान करते हो, मेरी समझ में नहीं। अगर मैंने बिचौलिया परेशान किया, आपने बिचौलिया की इज्जत करोगे बैठा के? ये बात आपकी अगर समझ में आती है कि ये बिजनेस आपका है, आपके लिए बनाए, आपकी जिंदगी चेंज कर रहा है और करेगा, और आपको ऐसा एक मौका दे दिया है कि आप एक एमपी एमएलए भी इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकता जितने लोगों को आप दे सकते हो अगर रेंट को देंगे। और ये घंटा हाथ में उठा लिया आपने, तो मैं दावा कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना, इन लोगों ने ये झंडा ईमानदारी से उठा लिया और आज अपने मन में एक संकल्प कर लो कि मेरा 1-1 करोड़ रुपया इसके बिजनेस में लगा हुआ है। मैं दावा कर रहा हूं, अपने दिमाग में बिठा लो और ये झंडा लेकर खड़े हो जाओ, तो हिंदुस्तान अपने क्षेत्र की क्या चले, आगरा की क्या चले, यूपी की क्या चले, हिंदुस्तान के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। तो ये कर सकते हैं हम, खड़े होकर एक संकल्प करेंगे, आज से करके दिखा देंगे। इज्जत की बात है, और उत्तर प्रदेश वालों से ज्यादा कहूंगा मैं, क्योंकि चैलेंज हो गया, दादा ने 200 आदमी होंगे, 500 आदमी देंगे हम, तो ये कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत कम है।
राधे राधे। पूरा ब्रज की ऊर्जा आज आत्मा में फेर दिया इन्होंने सबके भीतर। ये है ब्रजवासी की पावर, ये है यूपी वालों की पावर। अगर आप लोग यूपी